मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए डियर क्लास, एक सिलोजिम्स एक आपकी चैप्टर है, रीजनिंग के अंदर आता है ये। वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी ऐसे एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे और पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर बहुत आराम से है। ठीक है, तो क्या है वो चीज़ आप समझना जरूरी है। क्लास ये मैं हिंदी में भी पढ़ता रहूँगा इसको। कभी भी अगर ये देखो क्लास कंक्लूजन ऐसे हो सकते हैं आपके कथन, सम ए बी, सम ए इज बी, तो मतलब डायग्राम इसका कैसे बनाओगे क्लास, कुछ ए बी है तो इसको ध्यान समझना पड़ेगा। कुछ ए बी है का डायग्राम क्लास कैसे बन सकता है, बात को समझना। मतलब कुछ ए बी है। देखो क्लास, इसको हम ओरल भी आंसर दे सकते हैं लेकिन पहले डायग्राम एक बार समझना होता है तभी आप दे पाओगे। कुछ ए बी है तो क्लास इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इसका डायग्राम क्लास ऐसे भी बन सकता है। कुछ बी ए है, या समझ में आया ना क्लास। सम ए बी का मतलब ए डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। कुछ ए बी है में भी ए हो सकता है, कुछ बी ए में भी ए हो सकता है। क्लास आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे आप ना कि कैसे, तो कंफ्यूजन नहीं क्लास। देखो कुछ ए बी है क्लास, ये बताओ कुछ ए बी है तो साफ समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड डायग्राम आपका यही है। ये भी तो कुछ ए बी है, देखिए क्लास है ना। तो क्लास यहाँ भी तो कुछ ए बी है। अगर ये क्लास बताओ, अगर मैं ये बोलूँ कि क्लास के सभी बच्चे के पास बुक है, तो अगर क्लास के सभी बच्चों के पास बुक है इसका मतलब कुछ बुक क्लास है, कुछ क्लास बुक भी है। मतलब आल में हमेशा सम छुपा रहता है, तो सम के केस में ये भी डायग्राम सही माना जाता है क्लास, ये भी डायग्राम सही माना। लेकिन आपको हमेशा स्टैंडर्ड जो डायग्राम है आपको यही बनाने पड़ेंगे, याद रखना, फिर से समझ लेना। ठीक है, ये जो कंडीशन है ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन स्टैंडर्ड डायग्राम हमेशा यही सोचना है, आंसर सबसे वही आएगा क्लास। तो क्लास ऐसे ही सम बी इज ए, सम बी इज ए का डायग्राम ऐसे 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 भी बन सकता है, इसका भी सेम है क्लास। अगर मैं यहां से बात करूं ऑल ए इज बी, तो क्लास इसका डायग्राम जो बनेगा कि सभी ए, ऑल ए इज बी मतलब सभी ए बी हैं, तो क्लास सभी ए बी के गोले के अंदर आने चाहिए। इसका डायग्राम क्लास ऐसे भी बन सकता है कि जो बी ए दोनों एक ही लाइन पे लाई कर जाए, मतलब जितना बड़ा गोला ए का उतना बड़ा गोला बी का भी, यानी ए में 10 बच्चे तो बी में 10 बच्चे, तो दोनों एक सेम कैटेगरी में लाई कर जाएंगे, तो भी होता है ऑल ए इज बी, मतलब सभी ए बी है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड डायग्राम हमेशा क्लास यही बनाने पड़ेंगे, याद रखना। ठीक है, अगर मैं बोलूं सम ए इज नॉट बी, ये देखो समझना है, सम ए इज नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब डायग्राम इसका कैसे बनेगा क्लास, कुछ ए बी नहीं है। आपका जो डायग्राम बनेगा ऐसे करके, कुछ ए बी नहीं है, ऐसे डायग्राम बनेगा, इसका मतलब ये जो कुछ ए है वो बी नहीं है, ऐसे डायग्राम, कुछ ए बी नहीं है। बात मेरी समझ पा रहे ना, तो कुछ ए बी नहीं है में आपका ये भी डायग्राम बनेगा, मतलब देखिए कुछ ए बी नहीं है। अगर ये पूछता है कि सम बी इज नॉट ए, यानी कुछ बी ए नहीं है, तो ये भी डायग्राम सेम टू सेम दोनों का बनेगा। यहाँ पे बी का कुछ पार्ट जो है वो ए नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। तो नो ए इज बी, ये जो डायग्राम है क्लास, अगर ऐसा पूछता है क्लास क्वेश्चन में कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी का मतलब क्या हुआ, कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब है क्लास समझना जो ए का गोला होगा और जो बी का गोला होगा उन दोनों से कोई रिश्ता भी बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ गए ना क्लास, ये है एप्लीकेशन। क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होगा बहुत बेहतर बताऊंगा, लेकिन ये जरूरी है याद रखना। क्लास में 2 बातें बता दे रहा हूं। अगर क्लास कभी भी क्वेश्चन में बोले कि 0%, जैसे यहीं पे लगा दिया मैंने 0% ए इज बी, मतलब अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन सेट कर दे कि 0% ए इज बी, इसका मतलब हुआ क्लास की कोई ए बी नहीं है। 0 मतलब क्या, कोई नहीं। लेकिन अगर 1 से लेके
99% तक की बात करें जाए, 1% ए बी है, 2% ए बी है, 99% ए बी है, ये हमेशा कुछ के डायग्राम को दिखाएगा। बात समझ गए ना। लेकिन जब भी हमें 100% बोल दिया जाए, क्वेश्चन अगर कभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन ब्रॉड बनाएगा तो परसेंट के हिसाब से बना देगा। अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि 100% ए इज बी, 100% ए बी है, इसका मतलब जो ए है वो पूरा का पूरा बी है। इसका मतलब ये डायग्राम जो ऑल का बन जाएगा। क्या समझ पाए? ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे ना तो क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। अब एक क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, बहुत मजा आ जाएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास? ओके, ये आपका क्वेश्चन है क्लास, जहाँ पे आर ए इज बी, आर बी इज सी, ऑल सी इज डी, ऑल डी इज ई लिखा हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ क्लास? यू नो दैट क्लास सभी ए बी हैं। देखो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो तो अच्छे तरीके से समझे, मैं बोल रहा हूँ सभी ए बी है। यू नो दैट क्लास सभी ए बी है। डायग्राम क्या होता है क्लास? सभी ए किसके अंदर आ रहे हैं? बी के। क्लियर है क्लास? पहले से आप समझ गए। सभी बी सी है तो मतलब जो बी है ना क्लास, सभी बी क्या है क्लास? सी है। यानी जो बी है वो सभी सी के अंदर है। सभी सी डी है तो इसका मतलब जो क्लास सभी सी है ना किसके अंदर है क्लास? डी के अंदर है। मतलब डी के अंदर है। समझ में आया कि नहीं? आर डी इज मतलब सभी डी ई है तो क्लास जो भी सब डी है वो कौन है? ई है। समझ गए ना क्लास? ये देखो क्लास मैंने कैसे डायग्राम बनाया, सभी ए बी है, ए सभी बी है, सभी बी सी है, सभी सी बना लिया। ठीक है, आप डायग्राम बनाना जान गए होंगे। अब देखो क्लास इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे वो बोल बोल के आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले क्लास, सभी ए ई है तो क्लास जब सभी ए बी है, फिर बी सी है, सी बी है, ई है तो सभी ए ई है, सही होगा कि गलत? सही होगा। मतलब अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सभी ए ई है तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? सही। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्लास? भाई अगर मैं बताऊं क्लास में कई नाम बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए पूनम, ठीक है, साधना, आरोही, ठीक है, रोहित, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे नाम मैंने कहा इस सारे नाम इस क्लास के अंदर है। मेरी बात समझ के इसका क्या मतलब हुआ कि सारे क्लास के अंदर है तो कुछ नाम वाले भी सही होंगे। बात आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसका क्या मतलब निकला? इसका क्या मतलब निकला क्लास? देखो क्लास अगर मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊं, अगर मैं आपसे ये बात करूं क्लास कि मैंने कहा ठीक है 1 रुपया आपके पर्स के अंदर है, पर्स आपके जेब में है, आप एक घर में हैं, तो क्लास ये बताओ कि क्या अगर मैं बोलूं रुपया घर में है तो घर में है सही कि नहीं? सही। अगर मैं बोलूं पर्स घर में है सही कि नहीं? सही। तो वही चीज है, जब ए के अंदर बी एक मतलब ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, सी डी के अंदर है, डी ई के अंदर है तो ए ई के भी अंदर होगा। मतलब सभी ए ई है सही, सभी ए ई है सही। क्लास अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सभी बी ई है, सभी बी ई है, क्लास ए बी क्या हो गया? सही। क्लास अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सभी डी ई है सही, सभी सी ई है सही। मेरी बात समझ गए? मतलब क्या निकला यहां से? क्लास अगर अंदर से बाहर की तरफ पूछा जाए डायग्राम ऐसा हो तो उस केस में सभी सही होंगे और होगा, यानी आल का जो केस होगा सारे सही होंगे, और जो सम का केस पूछा जाएगा सम का, ठीक अंदर से बाहर की तरफ, वो भी आपका सही होगा। ठीक, और क्लास बाहर से अंदर की तरफ आने पे ये जो आपका सम है, सम का केस हमेशा सही होगा, यानी कुछ का केस हमेशा सही होगा, लेकिन आल का केस यानी अगर आल का केस होगा वो गलत माना जाएगा। अब कैसे समझो? अगर मैं बोलूं सभी ई ए है, ई का ये जो वाला पार्ट है ना क्लास वो ए के अंदर थोड़ी ना है, ये वाला पार्ट ए के अंदर थोड़ी ना है, ये वाला पार्ट ए के अंदर थोड़ी ना है, ये वाला पार्ट ए के अंदर, इसलिए क्या हो गया? गलत। बात को समझना, सभी ई ए है गलत, सभी डी ए है गलत,
सभी सी बी हैं गलत, सभी सी ए हैं गलत। ठीक, अगर पूछूं कुछ ई ए है, हाँ पूरे गोले में इतना तो ए है, इसका मतलब कुछ ई ए है सही, कुछ डी ए है सही, कुछ सी ए है सही, कुछ बी ए है सही। मतलब फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्लास, जब इस तरीके से गोले के अंदर गोला बनता चला जाए, नीचे से ऊपर जाते समय सभी सही होंगे, कुछ भी सही होंगे, ऊपर से नीचे आते समय कुछ सही होंगे, कुछ वाले केस, लेकिन आल वाले केस पूरी के पूरी क्या होंगे, गलत होंगे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है क्लास, ओके क्लियर। प्यारा क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझते हैं, इससे हमें अब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना क्लास, ओके क्लास। देखो क्वेश्चन है आपका, सभी आम केला है, तो डायग्राम कैसे बनाओगे क्लास, सभी आम, आपको आम लिखना होगा, सभी के सभी आम, क्लास क्या है, केला है, समझ गए ना क्लास। फिर उसके बाद सभी केला नींबू है, इसका मतलब जो भी सारे के सारे केले होंगे क्लास क्या होंगे, नींबू होंगे। क्लियर ना क्लास। कुछ नींबू मीठे हैं, इसका मतलब जो क्लास नींबू है, कुछ नींबू मीठे हैं ना क्लास, तो जो नींबू है कुछ नींबू क्या है क्लास, मीठे। ये देखो डायग्राम, समझ गए डायग्राम बनाना, क्लियर ना क्लास। अब क्लास आंसर देखो, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके के कंक्लूजन पूछे जाते हैं, सभी आम नींबू है, तो क्लास सभी आम यहाँ है, नींबू यहाँ है, नींबू के अंदर आम है, ऊपर से मतलब नीचे से अंदर हम जा रहे हैं, इसका मतलब पहला क्या हो गया, सही। ठीक है ना क्लास। अगर आपसे पूछा जाए कुछ केला नींबू है, केला यहाँ है, नींबू यहाँ, क्या इनका कोई रिश्ता है क्या, कोई रिश्ता है क्या, नहीं ना। जब कोई इनका रिश्ता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया क्लास, गलत। इस तरीके से हमें आंसर देना होता है लॉजिक की क्लास। ठीक है, अच्छा क्लास अगर पूछा होता कुछ नींबू मीठे हैं, तब हाँ कुछ नींबू मीठे, ये वाला पार्ट थोड़ा मिल रहा है, इसका मतलब सही है, मतलब आपको भावनाओं में नहीं बहना है, डायग्राम को समझना है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आंसर आपको देना है, अपने आप से अपनी भावनाओं में बहकर आंसर नहीं देना है क्लास। अगर आप अपने भावनाओं में बह जाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है ना क्लास। तो जब आप ये डायग्राम से बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आप देना स्टार्ट कर देंगे। सो मैं डायरेक्ट अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है क्लास, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है ना क्लास।